हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज यानी कि जैव चिकित्सा तकनीकी। बोर्ड पे डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा और आप समझ गए होंगे कि हम किस विषय में चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी से मतलब ये है कि मेडिकल डिपार्टमेंट में हम किस प्रकार की मशीनों का या युक्तियों का इस्तेमाल में लेते हैं और उनसे हम किस प्रकार की प्रोसेस के द्वारा हमें एक रिजल्ट प्राप्त होता है। सबसे पहले हमने क्या चुना? एमआरआई को चुना। इसके बाद हम सीटी स्कैन या एक्सरे, इकोग्राफी या रेडियोग्राफी, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी यानी मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर एक सबसे पहले एमआरआई को चुनने से पहले हम ये जानेंगे कि ये किस प्रोसेस से काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक तस्वीर यानी कि एक फ़ोटो आपने एक्सरे के अंदर निकाली होगी। आपने जब कभी एक्सरे कराया होगा तो आपने देखा होगा कि एक्सरे के अंदर एक ब्लैक एंड वाइट कलर के अंदर हमारे स्केलेटन यानी कि आंतरिक पार्ट, हड्डियों का आपने एक आरेख देखा होगा, जिसके अंदर हम ये जान देखते हैं कि अगर हड्डियों में या शरीर के अंदर किसी प्रकार की फ्रैक्चर अगर हो जाती है तो उस फ्रैक्चर का रिजल्ट एक फ़ोटो के रूप में, इमेज के रूप में हम देखते हैं कि क्या समस्या हो सकती है। एमआरआई भी है, ये भी एक उसी प्रकार से काम करती है, लेकिन इसकी प्रोसेस थोड़ी अलग हो जाती है। एमआरआई मशीन ये एक स्कैन करता है, ह्यूमन स्कैन, यानी कि ह्यूमन की बॉडी को स्कैन करती है और ह्यूमन बॉडी को स्कैन करके इसके अंदर किस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर रिजल्ट के अंदर हम ये देखते हैं, जैसे कि अगर ब्रेन में अगर ट्यूमर है, स्वेलिंग है, या मान लेते हैं कि एब्डोमिनल में अगर स्वेलिंग है, ट्यूमर है या होल्स है किसी प्रकार के, स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है या अपने टिश्यूज़ हैं, वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं, उनके अंदर किसी प्रकार विकार उत्पन्न हो जाता है तो उन समस्याओं के समाधान के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई दो प्रकार से इनकी तस्वीरें निकाली जाती है। तो एक एमआरआई होता है, एक सीटी स्कैन। हम सबसे पहले एमआरआई के बारे में जानेंगे कि एमआरआई किस प्रोसेस से काम करती है। देखो दोस्तों, एमआरआई और सीटी स्कैन दोनों जो है एक ही तरीके की मशीनें होती है, लेकिन दोस्तों ये जो एमआरआई मशीन है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, काम भी महंगा इसका। यानी इसमें अगर आप ह्यूमन स्कैन करवाते हो, ब्रेन अगर किसी प्रकार की टिश्यूज़ को अगर आप स्कैन करवाते हो तो उसका चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। एमआरआई स्कैन जो है वो लगभग आपका 5-6 हज़ार से शुरू होता है और उसके आगे ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकता है। लेकिन सीटी स्कैन जो है वो इतना कॉस्टली नहीं होता। आपने देखा होगा सीटी स्कैन जो है वो 1000-1500 रुपये, 1000-2000 रुपये मिनिमम चार्ज के अंदर जो है सीटी स्कैन हो जाता है। लेकिन दोस्तों एमआरआई जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, इसका चार्ज आप 5000, 6000, 4000 रुपये हो सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक इमेज बनाई जाती है, यानी कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को ब्रेन से या एब्डोमेन में स्वेलिंग या उसको फील होता है कि अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकते हैं, इसकी स्वेलिंग, उनको लगता है कि स्वेलिंग है तो उसकी स्कैन करवा के इससे जाँच कर सकते हैं कि आंतरिक पार्ट्स में यानी आंतरिक जो भाग है उनमें किसी प्रकार का रोग नहीं हो सके। अब उस समस्या के समाधान के लिए क्या होता है, ये एक इमेज निकाल के देता है, एक तस्वीर निकाल के देता है और उस तस्वीर से पता चल जाता है कि हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का रोग हो सकता है या नहीं हो सकता। दोस्तों ये तस्वीर जो है फ़ोटो, इसका इतिहास अगर पुराने समय में देखें तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और ये जो तस्वीर, एक समय था आपने जब देखा होगा कि तस्वीर को प्राप्त करने के लिए पुराने समय की बात है ना, जब राजा महाराजाओं, प्राचीन काल की बात है, उस समय में अगर किसी व्यक्ति को तस्वीर बनानी है तो चित्रकार एक व्यक्ति का तस्वीर बनाता है, जिसमें घंटों तक बैठना पड़ता है। घंटों तक बैठने के बाद तत्पश्चात उसको एक तस्वीर प्राप्त होती है और उस तस्वीर को वो रिजल्ट मिलता है। उसमें वो देखता है कि हाँ तस्वीर मिलती है, सही है या नहीं है, एग्जैक्ट भी नहीं बनती कई बार, और कई बार एकदम परफेक्ट बनती है। अब घंटों तस्वीर बनने के बाद अगर मान लेते हैं कि अगर वही तस्वीर उसे अपने किसी अजीज़ मित्र या परिवार में अगर किसी भेजनी होती है तो वो तस्वीर जाने में, पहुंचने में, जैसे खत के माध्यम से, पत्र के माध्यम से उसको पहुंचने में काफ़ी लंबा समय लगता है, महीने तक लग जाता है और महीने के बाद उसकी शक्ल फिर बदल जाती है। अब वो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे बदली, वो समय धीरे धीरे गया, समय की स्पीड बढ़ी।
जैसे कि वुडन ब्लॉक की प्रिंटिंग आई। वुडन ब्लॉक ने क्या किया, एक गुटके के समान उन्हें संरचनाएं बनाई और उससे वुडन ब्लॉक की प्रोसेस हुई, जिसे छापना या मांडना जिसे कहते हैं। उसके बाद जो है गुटेनबर्ग, जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1450 में प्रिंटिंग को लेके आए। प्रिंटिंग शुरू हुई, जिसे तस्वीरें धीरे धीरे, फिर आए कैमराज। अब दोस्तों कैमराज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अब आज से कुछ समय पहले कैमराज भी इतने एडवांस नहीं थे जितने आज हैं। आज तो सेकंड के अंदर एक व्यक्ति की 20 से 50 फ़ोटोज़ क्लिक हो जाती है और उसमें से हमें जो पसंद आती है उसमें हम रख लेते हैं। लेकिन उस समय में कैमराज इतने एडवांस नहीं थे। अब कैमराज फ़ोटोज़ क्लिक करते थे उसमें से, लेकिन उस समय में बहुत अच्छा काम था। अब ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी और मानव के लिए क्या होगी, एक अच्छा साधन हो गया और एक फ़ायदेमंद चीज़ हो गई टेक्नोलॉजी। लेकिन ये नुकसानदेह भी हो सकती है अगर इनका हम ज़्यादा उपयोग करें, सही तरीके से इस्तेमाल में इनको ना लें। अब तस्वीरों का ये क्रम चलता रहा और इमेज जो है, एक फ़ोटो जो है, तस्वीर जो है, वो धीरे धीरे इनका अच्छा रूप हमें मिलता गया। अब इसी प्रकार जिस प्रकार से इमेज को बनाने में एक समय लगा था, इमेज यानी तस्वीर कब से कहाँ कैसे कैसे पहुँची, उसी प्रकार MRI मशीन भी क्या करती है, इस मशीन के द्वारा तस्वीर को प्राप्त किया। देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, विषय पे आते हैं अपने, है ना भी। ये एक मशीन होती है जो क्या करती है, किसी व्यक्ति की, यहाँ मान लेते हैं किसी व्यक्ति के अंदर किसी स्वास्थ्य संबंधी विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो उसके समाधान के लिए क्या किया जाता है, MRI मशीन, CT स्कैन का उपयोग किया जाता है। MRI और CT स्कैन अलग अलग होता है, मशीन एक जैसी होती है। इसके अंदर भी जो मानव जो होता है, इस टेबल के द्वारा अंदर लिया जाता है और फिर उसको स्कैन किया जाता है, और सेम टू सेम प्रोसेस CT स्कैन और सेम टू सेम प्रोसेस इसके अंदर है। लेकिन जो इसका प्रिंसिपल है वो अलग है। इसके अंदर क्या होता है, देखो दोस्तों, एक मैग्नेट लगी होती है, और ये मैग्नेट कोई नॉर्मल मैग्नेट नहीं होती, काफ़ी बड़ी मैग्नेट होती है। मैग्नेट यानी और एक ग्रेडेंट कॉइल लगी होती है इस प्रकार से, ये पूरे सर्कल के रूप में होती है। इस यहाँ से फैली होती है, ये एक मैग्नेट लगी होती है। एक दोस्तों रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल। अब बच्चों इन दो चीज़ों पे ज़रा ध्यान देना होगा। कौन कौन सी, एक तो होता है मैग्नेट, जो कि इन्होंने क्या निकालती है, मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड निकालती है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल जो है वो रेडियो वेव निकालती है। अब दोस्तों रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल, रेडियो सिग्नल और मैग्नेटिक फील्ड, दो चीज़। तीसरा देखो बच्चों, इन सभी के अंदर क्या होते हैं, मॉनिटर जुड़े होते हैं, यानी कि कंप्यूटर द्वारा इन सभी को एनालिसिस करते रह जाता है, यानी कि जैसे इनके सिग्नल मिलते रहते हैं और उनको एक इमेज निकालने के लिए प्रयास जारी रहता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे, अब ऐसे तो है नहीं, इमेज मनुष्य को डाला जाता है तो कैमराज नहीं होते दोस्तों जो उस प्रकार की इमेज निकाल सकें, और मनुष्य के आर पार नहीं देखा जा सकता। मनुष्य के आर पार देखा जाता तो इन मशीनों का उपयोग नहीं होता। डायरेक्ट कैमराज से क्या किया जाता है, उनकी तस्वीरें ली जा सकती थी, और उन तस्वीरों से हम एनालिसिस कर सकते थे कि इस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की विकृति या स्वास्थ्य संबंधी रोग हो सकता है। इनमें कैमराज ना होकर तो क्या होता है, तो देखो दोस्तों, अब हमारे शरीर में क्या होता है, जल पाया जाता है, वाटर, और कितना पाया जाता है, 70% में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। अगर हम पूछें कि पानी का फॉर्मूला, साधारण सा सभी जानते हैं, H2O, जल। अब देखो दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या है, ये जल का फॉर्मूला है। अब इस हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। किसके अंदर, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इसके अंदर एक केंद्र पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर आप सभी को पता होगा, नाभिक जो है वो किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब ये प्रोटॉन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज निकालता है। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव रेडियो सिग्नल निकालता है दोस्तों। क्या निकालता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेडियो सिग्नल। किसके कारण रेडियो सिग्नल निकलते हैं, इस पॉजिटिव प्रोटॉन के कारण।
क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर धनावेश क्या पाया जाता है, चार्ज पाया जाता है, और उस धनावेश चार्ज के अंदर रेडियो सिग्नल निकलते हैं, और ये रेडियो सिग्नल जो है इन कंप्यूटर्स के साथ अटैच किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं, और उनसे क्या किया जाता है, एक नए रिजल्ट प्राप्त किया जाता है। उन सब से एनालिसिस करके क्या होता है, हमें एक इमेज यानी कि एक ग्राफ प्राप्त होता है, और उस ग्राफ से हम क्या पता लगाते हैं कि इस मनुष्य के अंदर, इस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार यानी स्वास्थ्य संबंधी विकृति या रोग उत्पन्न हुआ है, और उसके हम क्या कर सकते हैं, आगे जांच और उसका समाधान कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होती है, यानी कि एक मैग्नेट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल होती है जो क्या निकालती है, रेडियो वेव। अब ये दोनों मिलके जब मनुष्य को, व्यक्ति को या पेशेंट को यानी रोगी को जब इसके अंदर डाला जाता है, तो रोगी को इसके सेंटर में लाया जाता है, और सेंटर में लाने के बाद क्या होता है, इसके अंदर यानी कि मनुष्य के अंदर 70% जल की मात्रा पाई जाती है, और उस जल में क्या पाया जाता है, यानी कि H2O। और दोस्तों H2 में आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर जो है प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि धन आवेश चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज निकालते हैं, और इन्हीं पॉजिटिव चार्ज के दौरान क्या होता है दोस्तों, रेडियो सिग्नल निकलते हैं, और यही रेडियो सिग्नल क्या होते हैं, हमें एक इमेज उपलब्ध करवाने में सहायता प्रदान करते हैं, और इन्हीं का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। अब देखो दोस्तों, ये तो था इसका प्रोसेस जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, और उसी प्रोसेस पे क्या होता है, सिटी स्कैन होता है, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो उसका अलग होता है, वो हम आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। जब दोस्तों किसी व्यक्ति को यानी किसी पेशेंट या रोगी को जब इसके अंदर भेजा जाता है, तो उसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है, जैसे कि व्यक्ति में किसी प्रकार की ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। ज्वेलरी समझते हैं ना, जैसे अंगूठी है, हाथ में कड़े वगैरह पहनना, गले में लॉकेट वगैरह, कानों में, इस प्रकार किसी प्रकार की चीज़ नहीं होनी चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि दोस्तों ये है मेटल, यानी कि हमारे शरीर में जो हैं वो होते हैं मेटल, या कुछ जो है वो नॉन मेटल भी होते हैं, सब मेटल, मेटल, नॉन मेटल, यानी कि धातु की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धातु के अंदर वही सेम प्रोसेस। अब मेटल्स क्या करते हैं, इन मैग्नेट को, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्टिव करते हैं, जिससे रिजल्ट जो है हमें अच्छा प्राप्त नहीं होता। एक ये सावधानी होगी। दूसरी सावधानी, जब व्यक्ति को, पेशेंट यानी रोगी को इसके अंदर भेजा जाता है, तो उसको हिलना डुलना नहीं होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति को, पेशेंट को, इसके रोगी को इसके अंदर भेजा जाता है, और अगर वो हिलना डुलना अगर उसके अंदर हो जाता है, तो इमेज की क्वालिटी सही तरीके से नहीं आती है। ठीक, एक चीज़ ये, ठीक है। दूसरा ये है कि दोस्तों जब इसके अंदर ये प्रोसेस शुरू होती जाती है, तो इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नॉइज़ होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवाज़ निकलती है, जो नॉइज़ होती है, उससे जो पेशेंट जो होता है, रोगी जो होता है, वो अनकंफर्टेबल फील करता है, और उसको थोड़ा सांत्वना दी जाती है, उसको समझाया जाता है। तो ये इसके क्या होते हैं, कुछ सावधानियाँ होती हैं जिससे हमें बचा जा सकता है। तो देखो दोस्तों, ये इसके थी बड़ी बड़ी कहानी, यानी कि क्या होती है प्रोसेस, एमआरआई मशीन क्या होती है, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक। और इसकी खोज किसने की थी? शुरुआत जो है वो पोर्ट लॉर्ड बैटर ने की थी, लेकिन इसका जो मुख्य श्रेय है वो किसको जाता है? वो जाता है रेमंड डेमेंडियन को, ठीक। और इसकी लागत जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसका जो हमें रिजल्ट जो मिलता है, जो स्कैनिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महंगा होता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी महंगी होती है। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक एमआरआई, यानी कि बायो मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर इस प्रकार की युक्तियों का हम एक पार्ट एपी शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहला सब्जेक्ट किसको लिया? एमआरआई को। उसके बाद सीटी स्कैन, एक्सरे, इन सभी को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी से मतलब है मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर होने वाली, इस्तेमाल होने वाली युक्तियाँ हैं, जो कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एक छोटा सा पार्ट। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।